हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। चलिए पहले समझते हैं हम आरएसआई इंडिकेटर को लगा कैसे सकते हैं अपने चार्ट पे। इसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे। यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ टाइप करते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो अपना कुछ ऐसा ओपन होएगा। अब आप यहाँ दो लाइन देख सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअल में है क्या। चलिए इसकी सेटिंग्स पे चल के देखते हैं। स्टाइल, आरएसआई लाइन अपनी है वॉयलेट कलर की। दैट मीन्स जो ये वॉयलेट कलर की लाइन है, दिस इज एन आरएसआई सिग्नल लाइन। ये अपने को इंडिकेशन दे रही है या अपने को डाटा प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ का। दूसरी है आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज। ये जो येलो लाइन है ये बेसिकली मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के बारे में एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ समझ के चलिए, मूविंग एवरेज वर्क करती है एज एन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। एक बेसिक सा आइडिया। अपर बॉलिंजर बैंड और लोअर बॉलिंजर बैंड ये भी बेसिकली एक अलग ही इंडिकेटर होता है, जो कि हम यहाँ सेटिंग्स में जाके, इनपुट्स में जाके हम यहाँ पे बॉलिंजर बैंड यूज़ कर सकते हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। आरएसआई अपर बैंड वैल्यू 70। आरएसआई अपर बैंड यानी ये वाला बैंड, देखिए मैं हटा के दिखाता हूँ। अब ऊपर वाली लाइन, यहाँ की लाइन हट गई। दिस इज कॉल्ड आरएसआई अपर बैंड। इसका मतलब ये है आरएसआई जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, या हम कह सकते हैं एक बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो कि डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, वो 70 पे वर्क करेगा। ठीक है। आरएसआई मिडल बैंड विल ऑल्सो वर्क एज एन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट टू द प्राइस। प्राइस कह सकते हैं या आरएसआई लाइन कह सकते हैं। और सिमिलरली जो डाउन का होता है वो 30 पे है। 30 पे है, इसको भी हम एस एन वर्क कंसिडर कर सकते हैं, एक प्रॉपर सपोर्ट जोन। या फिर अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हम कह सकते हैं कि आर एस आई इज गोइंग इन टू अ ओवरसोल्ड रीजन। अभी मैं बताता हूँ एक्चुअल में होते क्या हैं ये लेवल्स। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। इनपुट्स पे चलते हैं। टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं है, इसको एज इट इज रहने देना है। आर एस आई लेंथ 14 रहेगी। 14 का मतलब है कि हमारी जो आर एस आई है वो पिछले 14 डेज के डाटा पे बेस है, और डाटा है 14 डे की क्लोजिंग का। ठीक है। एस एम में मैंने बताया था ये मूविंग एवरेज है। हम यहाँ पे अगर कंसिडर करना चाहें तो ये में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूरेटली डाटा, एस एम से बेटर डाटा प्रोवाइड करती है। मूविंग लाइन है तो हम 14 को लेके वर्क करेंगे। ओके करते हैं। अब चलते हैं आर एस आई को समझते हैं। पहले चार्ट बड़ा कर देखिए। आर एस आई बेसिकली तीन चीज़ों को डिफाइन करता है। पहला, ट्रेंड। ठीक है। दूसरा, डाइवर्जेंस। तीसरा, ओवरबोट या फिर ओवरसोल्ड रीजन। ओवरबोट या ओवरसोल्ड रीजन। ये नीचे वाला रीजन जो है ये ओवरसोल्ड रीजन होता है। ऊपर वाला रीजन जो है ये ओवरबोट रीजन होता है। चलिए तीनों कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। ट्रेंड इंडिकेशन क्या होता है, चार्ट पे देखें तो ट्रेंड इंडिकेशन का मतलब है आरएसआई अपने को बताएगा, अगर आरएसआई की वैल्यू यहाँ कंसिडर करके चलें नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ। ज़्यादा बेटर होगा। तो आरएसआई की वैल्यू अगर नीचे से ऊपर जा रही है, देखिए अपने को ट्रेंड का एक अंदाज़ा लग रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। आरएसआई की वैल्यू यहाँ से नीचे आ रही है, तो अपने को आइडिया लग रहा है कि एक बियरिश ट्रेंड है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, नीचे से ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई। ठीक है। ये पोर्शन और ये पोर्शन
अपसाइड मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ से अपने को ट्रेंड के बारे में एक आइडिया मिल रहा है। आप समझते हैं, ये तो हुआ बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस यहाँ से समझते हैं, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँ इसके हाई पे और RSI पे वैल्यू है इसकी यहाँ पे, ट्रेंड लाइन की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पे कंसिडर करें और इसकी वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये तो एक्चुअल में डाइवर्जेंस है क्या। डाइवर्जेंस ये है कि अगर स्टॉक जा रहा है ऊपर, स्टॉक जा रहा है ऊपर, जैसे यहाँ से स्टॉक ने मूवमेंट दी डाउन की, पर यहाँ से देखिए स्टॉक जा रहा है ऊपर, इस डे की RSI पे अपनी थी RSI 81 और 67 रह गई। अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो अगर स्टॉक भी ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रही है, तो हमें डिफाइन होता है कि एक बुलिश मोमेंटम है या बुलिश ट्रेड है या बुलिश ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, RSI नीचे जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी आती है, हमें क्या होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा रिवर्सल लेता है, हम यहाँ से एक बाई पोजीशन कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि हमें लगता है कि पीछे पिछले का जो हाई है वो ब्रेक किया है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कुछ देर होल्ड करेगा, उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। बट RSI का जो डाइवर्जेंस है वो अपने को यही शो करता है। अगर ये जो डाइवर्जेंस क्या बना है ये कुछ समवेयर अराउंड इसके इक्वल या इसके ऊपर होता, समवेयर अराउंड यहाँ पर होता 69 या 70 पे, तो हम कंसिडर कर सकते थे। रीज़न बीइंग मोमेंटम भी इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, तब हम वर्क कर सकते थे फॉर अ बुलिश ट्रेड। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मोमेंटम तो डिक्रीज हो रहा है, ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है और स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में अपने को स्टॉक की साइड की ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। रीज़न बीइंग अगर मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेता, क्योंकि नॉर्मल चीज़ क्या होती है कि एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉर्मल चीज़ क्या होती है, ये लाइन बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल वर्क कर रहा है। जब भी स्टॉक यहाँ पे आएगा मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा, जस्ट बिकॉज इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। स्टॉप लॉस मेरा ये कैंडल का रहेगा, टारगेट मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल रहेंगे जो भी डिफाइन होंगे। पर एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस डाउन की साइड पे था, तो अगर मैं बुलिश ट्रेड लेता तो मेरा स्टॉप लॉस इजिली हिट हो जाता। तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो अ मेन कॉन्सेप्ट। ये आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी काम आएगा, ये आपको इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, एक्चुअल में इंट्राडे के लिए कम काम आता है। रीज़न बीइंग कि इंट्राडे में इतना टाइम पीरियड नहीं मिलता है। अभी डाइवर्जेंस है 5, यहाँ से जो डाइवर्जेंस शो हुआ है ये 13 अक्टूबर से हुआ है अपने को 16 नवंबर, तकरीबन एक मंथ का। एक मंथ के बाद इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो अपने को डाइवर्जेंस का यहाँ से पता चल गया कि अगर हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी थी, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस, अगर मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करता लॉन्ग पोजीशन की, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आई होप डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन के बारे में। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन क्या होते हैं, जब भी किसी शेयर को एक अच्छी हैवी सेलिंग आती है, मैं यहाँ कहीं दिखाता हूँ, ये रीजन कंसिडर करते हैं 15। शेयर यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट देखिएगा, 500 से लेके नीचे 258 तक आया और यहाँ पे अपना RSI 15 था।
ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जब भी RSI 20 के नीचे आ जाता है तो वो एक ओवरसोल्ड रीजन में कंसिडर किया जाता है। उससे होता क्या है कि सेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में अपना सेलिंग इनिशिएट कर दी है, जो कि अब एक ओवर हो चुका है। ओवर मतलब कि अब वो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, इन जोन्स में आने के बाद 0 से लेकर 20 के बीच में आने के बाद यहाँ पर बायर्स के एक्टिवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बायर्स क्या करते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं RSI का लेवल आया 16 के बाद यहाँ से बायर्स ने इनिशिएट किया और यहाँ तक अपने लेवल तक मोमेंटम हाई, यहाँ तक कोरोना का टाइम था। 24 मार्च में RSI ने एक 24 मार्च को RSI ने एक सेलिंग दी, बाइंग आई, यहाँ पर हम देख सकते हैं सेलिंग के बाद ओवरसोल्ड हो गया रीजन। ओवरसोल्ड रीजन में शेयर आया, RSI ने प्रोवाइड किया अपने को इंडिकेशन किया ओवरसोल्ड रीजन में आ चुका है। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स ने अपना इस लेवल तक हम देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक समवेयर एरिया तक 481 तक एक अच्छा मोमेंटम के साथ बाइंग की। सेम अगर हम कंसिडर करें ओवरसोल्ड रीजन का, ओवरबॉट रीजन का, शेयर बदलते हैं, आपको दिखाते हैं निफ्टी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का RSI कंसिडर करें तो कितना 86.24। दो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे देखिए RSI ने इंडिकेशन दिया। पहला तो है ओवर बॉट रीजन में एंट्री 86 के आसपास। दूसरा है 86 आ तो गया था यहाँ पे, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखते, यहाँ दो सेलिंग हुई आराम से 86 को कन्वर्ट करके हम लेके आए हैं 65 पे। यहाँ 65 के आसपास यहाँ से मोमेंटम रिड्यूस हुआ है। तो ये जो दो सेलिंग कैंडल थी, इन्होंने मोमेंटम को मैनेज कर लिया। अब फिर से बाइंग आई। ये डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट भी अपना यहाँ पे क्लियर हो गया। ये डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से अगर इस पॉइंट को कंसिडर करें तो ये भी एक डाइवर्जेंस का इंडिकेशन है। कंफर्मेशन अपने को मिली इस कैंडल पे ब्रेक होने के बाद। उसके बाद से आप देख सकते हैं मोमेंटम भी डिक्रीज हुआ यहाँ तक और कैंडल भी डिक्रीज हुई। तो ओवरबॉट रीजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ओवरसोल्ड रीजन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यहाँ पे और अच्छे से देख सकते हैं ओवरबॉट हुआ, हमारा कैंडल 82 पे आई, उसके बाद सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हुआ समवेयर अराउंड यहाँ पे आके अपने को मोमेंटम 37 तक RSI ने इंडिकेशन दी मोमेंटम की और यहाँ पे प्राइस रिड्यूस हुआ। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे RSI के। अगर कुछ डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियोस हम प्रॉपर हर इंडिकेटर पे एक एक वीडियोस आपको वीकली बेसिस पे मिलती रहेगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल पॉप इन्वेस्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।